भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। महोबा में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और महोबा जिला की चरखारी विधानसभा सीट, चरखारी जी को बुंदेलखंड को कश्मीर कही जात, उस सीट से भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से ब्रजभूषण राजपूत गुड्डू भैया प्रत्याशी बनाए गए हैं। फिलहाल वे विधायक भी हैं और बड़ी तेज तर्रार छवि के जो विधायक हैं। गुड्डू भैया राम राम। राम राम, जय बुंदेलखंड। कैसी चल रही तैयारी? तैयारी बहुत अच्छी चल रही हमारी। का होगा, का बचे है? अब तो नामांकन भाव है और नामांकन के बाद आज पहली बार जो है अपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी आए थे। उनने जो है आज सबके जो है हमारे नाने वोट देने के नाने कही और जो अपने 5 साल में जो काम भाव उत्तर प्रदेश में अपने माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम करे उनके बारे में सबके बताओ और आगे का कर हैं उत्तर प्रदेश के नाने, कैसे उत्तर प्रदेश के अपन उत्तम प्रदेश बना है जाके बारे में उनने बताई और जनता ने हाथ उठा के जो है समर्थन व आशीर्वाद दो। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करे तो पहले कोऊ खो फिर कोऊ खो, जो का गड़बड़ी समझ में आई आपको? जब दिमाग में गड़बड़ी होत हैगी तो ऐसे ही गड़बड़ी होत हैंगी। जब कोई के अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है गो तो आदमी गड़बड़ी करत है गो, विचलित आदमी ही जो है गड़बड़ी करत है। तो पहले वाले ठीक हते कि बाद वाले आपके लाने ठीक हैं? देखो ऐसो है गो, पार्टी जब अच्छी नहीं है तो पार्टी में रहने वाले आदमी कैसे हो सकते हैं, समझ सकते हो आप। उनकी पार्टी में कैसे लोग रहते हैं। गायत्री प्रजापति को तो जानत हो, गायत्री प्रजापति कैबिनेट मंत्री थे और उनके ऊपर बलात्कार को आरोप है और वे आज जेल में हैं। जब उनकी सरकार हती तब तक भी जेल में नहीं गए। वे माता बहन दर दर ठोकरे खात रही, गुहार लगात रही, भीख मांगत रही कि न्याय के नाने, मगर कोई ने उन्हें न्याय नहीं दो। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो न्याय मिलो। तो ऐसी मानसिकता के जो लोग समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो कैसे ऐसी पार्टी की अब जनता पसंद करेगी। पिछले चुनाव से ई चुनाव तक 5 साल को, चूँकि जब पहली बार अपन चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं तो एक अलग किस्म की अपेक्षा होती जनता की। 5 साल जब काम करत तो फिर एक अलग किस्म की अपेक्षा होती। पिछले चुनाव के कैंपेन से ई चुनाव के कैंपेन में का अंतर आपको नज़र आ रहा हो? सचिन भैया, पिछली बार को तो हम कैंपेन खुद कर रहे थे और अपने नाने वोट मांग रहे थे और जा बार तो लगा ही नहीं रहा कि हम जो है वोट मांगे के निकले हैं। जा बार तो ऐसा लग रहा हो जनता खुद चुनाव लड़ रही। जहाँ जा रहे ऐसा लग रहा हो जैसे विजय जुलूस होते है गो ना, पर वैसे ही स्वागत हो रहा है। और ऐसा लग रहा हो जैसे ऐसो स्वागत हो रहा हो, ऐसो स्वागत तो 2017 में जब हम जीते थे तब नहीं भाव तो माओ। तो इस स्वागत के पीछे गुड्डू राजपूत को काम है कि सरकार को नाम है? दोनों चीज़ कह सकत। सरकार को काम है और गुड्डू राजपूत को काम है और जो अपने प्रति विश्वास और प्रेम लोगन को है बाकी वजह से है। जौन तरीका से अपन जनता के नाने लड़े, जौन तरीका से अपन ने जनता के नाने अधिकारियों से लड़े, जौन तरीका से अपन ने लोगन के काम करे हैं वो तो आप जानते ही हो। अपनी छवि कौन टाइप की है, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में कौन तरीका से अपन लड़त हैं और कौन तरीका से कार्रवाई कराते हैं, जय कौनों से छुपी नहीं है। देखो सो तो अपन बुंदेलखंडी आदमी तो ठेस बुंदेलखंडी मान लो अपन के, और अपन के जाकी चिंता राहत नहीं है कि अपन भविष्य में का और बढ़ें और कैसे बढ़ें। आज जो जनता ने अपन के जिम्मेदारी दी है सो बाके अपन निभाउत हैं और वही कर रहे अपन। लेकिन जो दबंग की छवि धीरे धीरे करके सामने आई, पहले युवा गुड्डू आए, 5 साल में एक दबंग की छवि बन गई कि भैया जो तो अधिकारियों की ऐसी तैसी कर दे। देखो ऐसो है, अपन कौन गलत काम तो करत नहीं है, अपने कौन पट्टा अट्टा तो है नहीं है, अपन कौन बजरू गट्टी शराब को काम तो करत नहीं है। अपन तो बस जनता की सेवा के लिए करत हैंगे। तो अपन काय के नाने दबन लगे।
दबे ऊ जो गलत काम करत है, या कौनू काम करत है आदमी तो बाकी काम में कौनू न कौनू गलती तो होता ही हैगी। अपन नहीं करत कौनू काम, अपन को ये काम जनता की सेवा, जनता की सेवा, जनता की सेवा, गौ माता की रक्षा, गरीबों का गरीबों उनको अधिकार दे बाबू, किसानन के नाने लड़वो, किसान के उनकी किसान के जो है उनको हक दे बाबू, वही अपनों काम है। अपने देश की सेवा करो। अपने देश के प्रधानमंत्री जी कहावत है, चरी वेदी चरी वेदी चरी वेदी। तो जौन तरीका से अपने देश के प्रधानमंत्री जी जो है परिवार के छोड़ के अपने राष्ट्र के, अपने देश के आगे बढ़ाउन के नाने काम कर रहे, समर्पित होके राष्ट्र के मजबूत करे के नाने। अब बाके नाने और नौजवान की ज़रूरत है ना भविष्य के नाने, तो अपन देखो अपने नाने नहीं कर रहे कछु, ना अपने परिवार के नाने कर रहे। ऊपर वाले की कृपा से अपने परिवार में ठीक ठाक व्यवस्था है, खान पीन की, पढ़ने लिखे की ठीक व्यवस्था है। सो अपन ने अपनो जीवन जो है देश के नाने समर्पित कर दो है, मोदी जी के चरणन में समर्पित कर दो, भारतीय जनता पार्टी के चरणन में समर्पित कर दो, जनता के चरणन में समर्पित हो चुके हैं। तो हमें अपने नाने आप कछु नहीं करने का हूँ, जो करने हैं अपने जनता के नाने करने हैं, अपने बुंदेलखंड के नाने करने हैं, अपने धर्म के नाने करने हैं, अपने देश के नाने करने हैं। बुंदेलखंड के लाने आप कई सारे, हमने आपके पहले भी न्यूज आई हैं कि कई सारे कलाकारन को लेके भी आप जो बुंदेलखंड के लोक कलाकार हैं उनको भी लगातार प्रश्रय देते, ऊ के लाने और भविष्य में कुछ बड़ी योजना? देखो सबसे बड़ो अपनो सपनों है, अब जो कब है पूरो है, कैसे पूरो है वक्त लगे, मगर हो है जरूर। ऐसो हमारा विश्वास है कि बुंदेलखंड राज अपनो बने, और बुंदेलखंड राज बने को सपनों हमारा अकेलो होने से बुंदेलखंड राज अकेलो नहीं बन जाएगो। बुंदेलखंड राज तब बने है जब बुंदेलखंड के प्रत्येक सभी लोग अपनों सपनों बना लें कि हम मुख हैं जो बुंदेलखंड राज बनाने हैगो, तो जरूर बुंदेलखंड राज बन सकत हैगो। काहे कि जब जनता चाहत हैगी तभी जो है सरकारें झुकत हैंगी, तभी सरकारें निर्णय लेत हैंगी। तो जैसे अपनों तो सपनों है, जब अगर बुंदेलखंड राज बन जाए तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड का बहुत बड़ा भला हो सकता है। बुंदेलखंड के कलाएँ आगे आ सकत हैंगी, बुंदेलखंड के लोक गीत वाले आगे बढ़ सकत हैं, बुंदेलखंड के पत्रकार आगे बढ़ सकत हैंगे, बुंदेलखंड के वकील बढ़ सकत हैं, काहे कि हाई कोर्ट बन जाएगी। अब बुंदेलखंड में जब राज बने तो बुंदेलखंड के नौजवानन के रोजगार मिलेगो, इतई के लोग पुलिस में, आर्मी में, डॉक्टरी में, मास्टरी में, चपरासी में, सब विभाग में बुंदेलखंड के लोगन के भर्ती मिल रहे हैं। तो जब बुंदेलखंड के सब लोगन के भर्ती मिल रहे हैं तो ऊके नाने तो सभी बुंदेलखंड वासियन के अपने अपने तरीका से बामें समर्थन देने पर है। क्योंकि काय की हमारा मान वो है कि प्रदेश है बहुत बड़ो, 22 करोड़ की पॉपुलेशन अपने उत्तर प्रदेश की। इतने बड़े प्रदेश की पॉपुलेशन होने की वजह से मुख्यमंत्री जी हर जगह अधिक समय दे पाए ऐसा संभव नहीं है। जब छोटा परिवार सुखी परिवार, हमारे दो हम दो हमारे दो को नारा जो संविधान ने दो, देश की सरकार ने दो, ऐसे ही जब छोटे छोटे राज बनेंगे तो छोटे छोटे राजन को विकास हुए, और जब छोटे छोटे राजन को विकास हुए तो ऑटोमेटिक देश को विकास बढ़ जाएगा। तो गुड्डू राजपूत भविष्य में पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को तेज करें? करें, जरूर करें। अपन तो जब विधायक नहीं आते तब से कर रहे हैं, और अब अपन ने विधानसभा में जब बात कही रखी, लोगों से अपील करी है कि तो जो बहुत ज़रूरी है वो, अगर ये तो गारंटी है, अगर बुंदेलखंड राज बन जाए तो बुंदेलखंड के अंदर से बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर्यटन का इतना जगह, इतनी ज़्यादा जगह, इतनी अच्छी अच्छी जगह है कि यहाँ टूरिज़्म हब बन जाएगा बुंदेलखंड में। और यहाँ पे सोलर लाइट है, सोलर माता टीला पारीक्षा, राजघाट, ललितपुर और हर ज़िला में जो है आपके जो है सोलर लाइटें लगी हैं। 3900 मेगावाट बिजली बनत हैगी, मात्र 250 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है आपके बुंदेलखंड के।
अब मध्य प्रदेश को मिला लो तो सीमेंट निकलत है, ग्रेनाइट निकलत है, वाइट मार्बल निकलत है, ब्लैक मार्बल, डायस्फोर जैसे तमाम में ऐसे खनिज पदार्थ है। गिट्टी मोरम तो हर जिला में धरी हैगी। इते तो कहूँ केंद्र से अलग से मदद लेने की जरूरत ही नहीं मिले तो अपन के केंद्रीय सहायता भी मिलने लगेगी। अपन के अगर बुंदेलखंड राज मिल जाए, अपन के डायरेक्ट विश्व बैंक से सहायता मिलने लगेगी अगर बुंदेलखंड राज बन जाए। बहुत लाभ है गो। अब आदमी के जानकारी नहीं है, आदमी समझ नहीं पाए रहे गो। लेकिन वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा को, तो अब बुंदेलखंड राज्य अगर की लाने अगर लड़ाई लड़ने पड़े तो कैसे काम चले? काहे नहीं लड़ने पड़े? लड़ाई तो लड़ने पड़े ना। आप बताओ, भाजपा की सरकार है, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहूँ लिखी है क्या बुंदेलखंड राज बनाने है? लिखी है क्या? तो बुंदेलखंड के लोग अपनी आवाज़ तो रखें। अबे भाजपा ने कही कि आप अपनी मांग लिखो। हमने जगह जगह जो है अभियान चला के लोगों से पूछा कि आप अपनी मांगें हमें दें कि आप अपने यहाँ क्या चाहते हैं, हम उसे अपनी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। अगर आप अपने निजी स्वार्थ वाली चीज़ें रखेंगे, नहीं हमारे द्वारे को नाली बन जाए, हमारे सिर्फ घर बन जाए, हमारी जो सड़क बन जाए, हमारे खेत को कुआं बन जाए, तो कैसे बुंदेलखंड राज बने? अपनों निज स्वार्थ त्याग रखें। जब तुम बुंदेलखंड की बात करोगे तभी तो तुम्हें बुंदेलखंड राज बने। हमने क्या कही तुमसे? भारतीय जनता पार्टी में इतने नेता हैं, गुड्डू राजपूत के अकेले चाहे से नहीं बन जाए ना। अगर सब लोग जो चाहत रखेंगे तभी तो बुंदेलखंड राज बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कही कि हम बुंदेलखंड राज बना है? ये तो गुड्डू राजपूत का व्यक्तिगत विषय है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम राम मंदिर बनवाएंगे तो आज राम मंदिर भव्य बन रहा है। झांसी में उमा जी तो कह के गई थी कि भैया हम 3 साल में बन जाए, जब के चुनाव लड़वे के टाइम गई थी। तो उमा जी का ये व्यक्तिगत विषय हो गया। ये पार्टी ने तो घोषणा नहीं की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने नहीं की, या देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा नहीं की। तो ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। मैं तो नहीं कह रहा 3 सालों में। मैंने क्या कहा? इसलिए मैं कहता हूँ बुंदेलखंड की अगर जनता चाहेगी, जब देश की जनता ने चाहा कि रामलला का मंदिर बने तो आज भव्य मंदिर बन रहा है। अगर बुंदेलखंड की जनता चाहेगी कि बुंदेलखंड राज बने तो बुंदेलखंड राज बनेगा। गुड्डू राजपूत के चिल्लाने से नहीं अकेले बनेगा। उत्तराखंड राज तभी बना जब उत्तराखंड के लोग जो है सड़कों पे उतरे, आंदोलन किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, त्याग किया है, बलिदान दिया है, तब उत्तराखंड राज बना है। इसलिए आज उत्तराखंड में बेरोजगारी शून्य है। 80-20 एक नारा चल रहा हो, 80-20 को नारा चल रहा उत्तर प्रदेश में, 80% 20%। जो 80% 20% के नारे में गुड्डू राजपूत अपने आप को कहते देखा प्रखर हिंदूवादी की छवि आपने बना रखी है पिछले 5 साल में। तो जो नारा दो है तो सही है, नारा क्या दिक्कत है? में नारे में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास से 80-20 पे आ गए, फिर ऐसे कैसे चले? सबका साथ सबका विकास ही तो की बात कर रहे हैं। सबका विकास ही की तो बात की है। इसमें कहाँ पे कोई अंतर? हमारी 5 साल सरकार चली, कोई भी ये आरोप लगा दे कि हमने किसी को आवास जो है जाति और धर्म देख के बांटा हो, हमने शौचालय जाति धर्म देख के दिए हों, हमने गैस चूल्हा जाति धर्म देख के दिया हो, हमने किसान सम्मान निधि जाति धर्म देख के दिए, कोई आरोप नहीं लगा सकता है। जो संवैधानिक तौर पर है, जो संविधान की कसम ली है, उसका पूरी संकल्प जो है पूरी ईमानदारी से निभाया है। लेकिन कट्टर हिंदूवाद को लेके आपको मत लगातार मंचों से बिल्कुल वायरल होता रहता, ई के पीछे की क्या कहानी और ई को बिल्कुल सच्चाई का है? देखो सचिन भैया, सीधी सीधी बात है, पूरा विश्व जो है कट्टरपंथियन से लड़ रहा हो, पूरा विश्व लड़ रहा हो। गुड्डू राजपूत अकेले नहीं लड़ रहे। जो आतंकवादी हैं, कट्टरपंथी हैं, ऐसे लोगों का विश्व से खात्मा होना चाहिए, कट्टरपंथियों का। तो उससे पूरा विश्व लड़ रहा है और भारत भी लड़ रहा है। ये तो भारत का दुर्भाग्य था जब भारत की संसद में हमला होता है, भारत के प्रधानमंत्री को उड़ा दिया जाता है ना। तो ये दुर्भाग्य था उस वक्त का कि नहीं था। तो ऐसे में ऐसे कट्टरपंथियों से लड़ना चाहिए।
इनका खात्मा होना चाहिए। इनको इस देश में रहने की ऐसे कट्टरपंथियों को जगह नहीं होना चाहिए, और जो कट्टरपंथियों का समर्थन करे उनको भी जेलों में होना चाहिए। अगर भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारे से रहना चाहिए, और सब लोग भाईचारे से। हिंदू धर्म से अच्छा धर्म क्या हो सकता है? सनातन धर्म से बड़ा धर्म नहीं है। धर्म तो सनातनी धर्म है। हिंदू ही सनातन धर्म ही कहता है सभी धर्मों का सम्मान करो। क्या आपने किसी और धर्म में ये सुना है? नहीं सुना होगा। हमारे यहाँ पे नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पशु पक्षियों की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ माताओं की भी पूजा होती है, नवरात्रि भी मनाते हैं, हमारे यहाँ बहनों से भी राखी बंधवाते हैं और बहन को आशीर्वाद देते हैं कि रक्षा करने का वचन देते हैं। तो ऐसी पवित्रता, ऐसी विशालता, ऐसे विशाल हृदय सिर्फ सनातन धर्म में ही देखने को मिलता है। मगर दुख तब होता है जब इतना विशाल हृदय, जब ये सनातन धर्म हिंदू धर्म करके लोगों को सबको साथ लेने की भावना रखे हुए, तब भी उनके देवी देवताओं को गालियां देना, उनके मंदिरों को तोड़ना, उनकी बहू बेटियों को भगाना, तब दुख होता है। तो ऐसे कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए गुड्डू राजपूत सदैव तैयार रहेगा, और ऐसे लोगों को अब उनके मंसूबे पे कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अपने धर्म के लिए लड़ूंगा, अपने धर्म के लोगों की रक्षा करूंगा, और जो भी अगर ऐसी कोई हरकत करेगा, कट्टरपंथी सोच रखेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए फिर से चरखारी विधानसभा की तरफ लौटें। 5 साल में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको लग रही जो आप कर पाए चरखारी विधानसभा में? देखिए, महत्वपूर्ण तो जैसे हम लोग कुलपहाड़ हमारे विधानसभा में तहसील है, तो 5 करोड़ की लागत से वहाँ GGIC का निर्माण हो रहा है। अभी तक कई सरकारें आईं GGIC वहाँ खंडर था, वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे वो उनका जीवन एकदम खतरे में था। तो अपन ने वो GGIC बनवाने को काम शुरू करो। फिर अपन ने अपने चरखारी विधानसभा के अंदर एक खेल मैदान ये थे कोनू गाँव में। आज अपन ने जो है 17 खेल मैदान बनवाए। या के बाद अपने ते एक व्यायामशाला नहीं हती, अब अपन ने 3 व्यायामशाला बनवाई। अपने ते कोनू पुस्तकालय नहीं है, तो अपन ने एक पुस्तकालय बनवाओ। अपने ते पे एक मिनी स्टेडियम अपन ने चरखारी में काम शुरू करवाओ। और अपने चरखारी विधानसभा में स्पोर्ट कॉलेज के नाने पूरी फाइल, पूरी ज़मीन तैयार करवा के मुख्यमंत्री जी के ते पेश कर दी है। और अगली बार वो हमारे यहाँ पे जो है स्पोर्ट कॉलेज का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। एक अपने ते विवाह घर नहीं है, जौन में गरीब आदमी अपनी बिटियन की शादी फ्री में कर सके, सो अपन ने उनके नाने 47 विवाह घर बनवाने को काम करो। अपने ते ऐसी सड़कें थी रिवई टू चंदौली, जहाँ के नाने कई लोग धरना प्रदर्शन करे और विधायक बनने के बाद मंत्रियों बने, मगर बस सड़क नहीं बनी। मगर अपन ने बस सड़क बनवाई, ठीक है। ऐसी कोलार की सड़क आए, वह कभी नहीं बनी, अपन ने बहुत सड़क बनवा दी। तो ऐसी कई सड़कें हैं जो अपन ने ऐतिहासिक काम कर दे, है ना, जौन के को नहीं बनवा पाओ 70 सालन में, वो अपन ने करके दिखा दो 5 सालन में ऐसे। और आपके बताएं, अपने देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने कहा था कि सभी जनप्रतिनिधि एक एक गांव गोद लें और बाय हाईटेक बनाएं। अपन ने जौन गांव गोद लाओ गौरारी, बाकी हाईटेक बना दो ऐसो, वो बुंदेलखंड को बन गो सबसे टॉप गांव हाईटेक को। बुंदेलखंड को, विधानसभा को नहीं, अपन ने बुंदेलखंड को टॉप गांव बना दो हाईटेक के मामले में। आप जाकर देखियो, आपको खुद समझ में आ जाएगा को। ऐसे ही अपन ने अपने क्षेत्र के जो नौजवान हैं, यहाँ के बुंदेलखंड के नौजवानन के पुलिस में भर्ती की तैयारी तो करते, मगर उन्हें भर्ती नहीं हो पाते। तो अपन ने बाकी नाने मुख्यमंत्री जी से और होम मिनिस्टर जी से मिलके कोटे को जो है जो सीमित था उसको हटवा दिया अपन ने, जिससे अब अपने यहाँ के नौजवानन की भर्ती ज़्यादा संख्या में होने लगी। और अपन ने 2018 में विधायक बनने के बाद तुरंत बाद जो है यहाँ बुंदेलखंड डिफेंस एकेडमी शुरू की, जौन में कुलदीप भटनागर कारगिल योद्धा जिनके 14 ऑपरेशन भये, वे अपने तय के नौजवानन के फ्री में ट्रेनिंग देते हैंगे। रिटर्न तैयारी, फिजिकल और रिटर्न दोनों तैयारी करवाते हैंगे, और बाको खर्चा पूरा अपन उठाते हैं। कछु
लड़का लड़की तऊ राहत हैंगे अपनी ड्योढ़ी में, उनकी खान पियन की वो व्यवस्था अपन कराते हैं फ्री में। तो ऐसे जो तो नौजवानन के ऊ रहने अपन ने कर दो। ऐसे में और भी अपन ने जो काम करे हैं भविष्य के नाने, तो भी अपन जैसे अपन ने भी अर्जुन साहब परियोजना अपन ने मुख्यमंत्री जी से कह के, और मुख्यमंत्री जी ने हमारा बड़ो मान सम्मान जामे रखो, और पूरी ताकत के साथ कई सालों से वह परियोजना चल रही थी। बहुत बड़ी परियोजना थी, 1,50,000 हेक्टेयर उस परियोजना से सिंचित होनी थी भूमि, मगर कोई शुरू नहीं करवा पाओ। तो हमने मुख्यमंत्री जी से कही, तो उनने जो है वह परियोजना के शुरू करवा के किसानन के समर्पित करी। 1,50,000 हेक्टेयर भूमि जो है वहाँ से सिंचित होने जा रही है। जाके बाद में अपन ने जो है लाइट के नाने 5 पावर हाउस बनवाए अपने विधानसभा क्षेत्र में। अपन ने शिक्षा के नाने अपनी विधानसभा के अंदर सरकारी जो स्कूल हैंगे, जो उनमें गरीब लड़का लड़की पढ़त हैंगे, वहाँ में 80% स्कूलन में अपन ने सौंदर्यीकरण, टाइल्स और फर्नीचर लगवान को काम करो। पहले फट्टा में बैठते हुए बच्चा, ठंड होती तो बेचारे ठुटरते हैं। तो ऐसे में अपन ने 80% लगभग स्कूलन को अपन सौंदर्यीकरण करवा चुके हैं नहीं 5 सालन में, जहाँ लोग नहीं करा पाए 70 सालन में। तो ऐसे और अपन ने काम करें। तो अपन ने जैसे पंचायत भवन के ले लो, अब अपने विधानसभा के आप पंचायत भवन की एक लिस्ट दे दें आपके, आप जाके देखो, आपके ऐसे लगे कि जैसे कलेक्टर को ऑफिस से अच्छो ऑफिस है गुते। तो जो अपने ते एक बड़ी विशेषता है, अब कंपटीशन छिड़ी हैगी, विधायक जी हमाओ गांव का गोद ले रहे होगे, हमाओ काय नहीं ले रहे, तो होड़ लगी है। हमने नहीं सबको ले हैं, धीरे धीरे करके इकट्ठो नहीं ले पाएंगे। बोले ठीक है विधायक ये लइयो जरूर है। तो हमने ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में आप इतने चरखारी देखो, आपके टाइम कम है गो, अपन ने काम ज़्यादा करो है गो, सो सोच लो कितो ले पे हो, है ना, काई काम तो कुल करो है अपन ने। चरखारियों में देखो ऐसे को सौंदर्यीकरण दिखाई दे रहा हुआ है आपके, अलग झंडा दिखाई दे रहा हुआ है, तिरंगा एकदम बढ़िया, नाव चल रही, बोटें चल रही, स्टीमर चल रहा हुआ है, जो तो कितौ नहीं दिखो हुआ है आपके पूरे बुंदेलखंड में, इतनी चरखारी में दिख रहा हुआ है आपके। तो जो अपन ने इतने करवा दो, इतने के मंदिरन को सौंदर्यीकरण, जब मिनी बिंद्रा बनाए इतने 108 राधा कृष्ण के मंदिर आए, इन्हों को सौंदर्यीकरण अपन कराए रहेंगे। ठीक है। तो जाके बाद में धौसा मंदिर एक स्थान है, जब इतने पानी नहीं बरस रहा हो तो अपन 9 दिन व्रत रहते, कह देना 9 दिन व्रत रहते, मौन व्रत, खाने वालों नहीं, 9 दिन अपन बोले नहीं आते, और तपस्या करी थी, भीषण गर्मी थी, जंगल में मंदिर है वो, है ना। कब अपन पहले एसी से बाहर नहीं रहे थे, जीवन में पहली बार किसानन के नाने अपन जंगल में रहे बगैर पंखा के और भीषण गर्मी में, मगर ईश्वर ने अपनी सुनी, महादेव ने और राधा कृष्ण जी ने अपनी सुनी। जौन दिन बाको हवन भाव, वही दिन रात से इतनो पानी बरसो इतनो पानी कि नलन से अपने आप पानी निकलने लगो। तो न्यूज में खबर है ABP गंगा की है। तो ऐसे भाई साहब अपन ने बहुत काम करे सचिन भैया। बताओ बहुत वक्त लग गया, आप कहो तो और बताऊं। आप ये बताओ कि काम तो आपने करे, तो दिख भी रहे। अब चुनाव में जातिगत समीकरण में उलझावे की जो कोशिश हो रही, उसे कैसे पार पाओ? सचिन भैया कोनो जातिगत की जाति आती की बात नहीं है, अपन राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अपन जो है विकास की बातें कर रहे हैं। जब विकास करो है, अपन प्रेम से मिलत हैं सबसे, चाहे कोई चलो आए, अपन जनता दरबार लगाते, जनता और सारे अधिकारियों के लाइन से बैठा रखते और ऑन द स्पॉट काम करवाते अपन। जो एक अपने काम की खूबी रही है कि अपन जनता दरबार में ऑन द स्पॉट काम करान में प्रत्येक रविवार के, और काम के संगे संगे भोजन कराते हैं। तो ऐसी अपनी कार्यशैली रही है। तो जैसे जो जनता को जो प्यार मिल रहा हो ना, जो अपन के चाहे को चलो जाए, इतने को की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है कि गुड्डू भैया के रिश्तेदार के लेके जाओ या फला पार्टी के नेता के लेके जाओ तभी मिल पे तभी काम हो पे, इतने ऐसा को लफड़ा नहीं है। इतने तो चाहे को चले आओ, सो बाकू काम होने हैं। अपन ने जात ना देखी ना पात देखी, जो आओ अपने इतने पे या जो जहाँ मिल गए या टेलीफोन पे बात होगी, सो बाको होगा फट से काम, इतना नहीं लगा देर। सो जा से मामला इतना है एकदम फिट और हिट, इतना नहीं है कोई टक्कर में, जा आप मान के चलो। और आपके यहाँ पे रिजल्ट दिखेगो, जनता खुद नारा दे रही है 1 लाख पार, 1 लाख पार वोटों से जिताने को नारा जनता खुद लगा रही हैगी। तो आपको पता चल जाए
चाहे कोई चलो आए, जैसे तो हमने कही थी ओवैसी से आ जाते लड़ ले, बुंदेलखंड आउत नहीं है वो है। मैंने एक आदमी हैदराबाद जाके चुनौती देवे को मूर्त तो नहीं है ओवैसी को। अब देखो ऐसो है गो, जा दोबारा योगी जी की सरकार आने हैगी, जा तो गारंटी हैगी। अब वो कह रहा हो तो कि योगी जी मठ चले जाएं और मोदी जी हिमालय चले जाएं। अब चुनाव जीत जान दो योगी जी के और फिर से मुख्यमंत्री पता बन जान दो, जो ओवैसी अपने हैदराबाद के बिल में ना घुस जाए तो कहियो, तो जा तो गारंटी है अपनी। और फिर जाके बाद जो बोल है नहीं, और बोल है तो जनता जाए कुछ रहे। बुंदेलखंडी भाषा में कहावत है ना, एक के मारे दो ही मर जाए, तीसरा खौफ मर जाए, हैं एक के मारो दो ही मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो जो का है जैसे चुनाव जीते अपने आप खौफ में मर जाएगो, तो जाके जो अब जो भेजन की या धमकी दे रहे हो तो सो जो खुद ही चलो जाए मक्का मदीना में, होता ही बाबा बन के बस जाएगो। और उते का है जब बात हमने कही आपको पता, मक्का मदीना में का है, उते हिंदू धर्म के मुताबिक है, उते सफ़ेद कपड़ा पहन के जाऊत हैं, टकला कराउत हैं। अब जो टकला करावो तो अपने हिंदू धर्म में आए कि नहीं आए, हैं बाल मुड़ावो, लुंगी लगावो, ऊपर चादर ऐसो पहनो, जब ऐसो तभी होते जब अपने तक पे को मर जाऊ थे। सही बात है कि नहीं सही बात है, हैं भाई नए सफ़ेद कपड़ा दे जाते हैं और बाकी बाल मुड़ाए जाते हैं। जो अपनो रीति रिवाज आए सो वो जाके अपनो रीति रिवाज अपना लहेगो थे। तो जैसे गुड्डू राजपूत जिनने तमाम सारे जो मुद्दे हैं उन पर बेबाकी से चर्चा करी और उनको कहवो जो है कि जो चुनाव है चरखारी विधानसभा को उनमें उनको शानदार जीत मिले और जनता उनके विकास को लेकर उनको वोट दे और संग ही जो दबंग छवि है बावी जारी रहे, लेकिन जनता के हितों के लाने। चरखारी से नीलेश जैन के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने।